क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? अपने को बताना है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा? तो देखिए, इसमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा अपने को ज्ञात करना है। और ये 25 किलोमीटर चलने के बाद एक व्यक्ति है वो कितना भाड़ा देगा वो तो बाद में देख लेंगे। तो देखिए, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होता है? नियत भाड़ा का मतलब होता है कि अगर हम टैक्सी भाड़ा कर लिए, बुक कर लिए, तो और मान लीजिए 10 रुपये में टैक्सी बुक किए तो 10 रुपये फिक्स है जो देना ही है। और उसके बाद जितना किलोमीटर चलेंगे किलो के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा 100 रुपया, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, ये मान लेंगे। लिखेंगे माना नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। ठीक है, तो मान लिए कि माना नियत भाड़ा 100 रुपया था, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया। अब देखिए क्या क्या सिचुएशन है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना ले रहा है? यहाँ पर क्या दिया गया है? सिचुएशन दिया है कि 10 किलोमीटर चलेंगे तो 105 रुपया लेगा। ये बात है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। और 15 किलोमीटर अगर चलते हैं, 15 किलोमीटर तो ये लेता है 155 रुपया, 155 रुपया। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो दिया है इसको चलाना है। तो हम लोग जानते हैं कि नियत भाड़ा 100 रुपया। नियत भाड़ा का मतलब जो पैसा में हम 10 रुपया, 15 रुपया या 50 रुपया जितना में हम बुक कर लिए वो फिक्स हो गया। और उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। तो नियत तो x हो गया तो फिक्स हो गया, तो देना ही होगा प्रश्न से। ठीक है, ये 100 रुपया देना ही होगा, ये फिक्स है। और 10 किलोमीटर चले तो 1 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर का मतलब होता है प्रत्येक किलोमीटर पर y रुपया। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y, और सबको जोड़ जाड़ के देना पड़ रहा है 105 रुपया। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से दूसरा बन जाएगा प्रति किलोमीटर, मतलब जितना ये बुक किए है वो फिक्स है, वो चार्ज फिक्स है, तो 100 रुपया यहाँ पर देना ही पड़ेगा। और चला गया है 15 किलोमीटर तो 15y बराबर 155 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 10x प्लस 10y बराबर 105 है। तो x के बराबर अगर करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 105 माइनस का 10y। इसको मान लीजिए समीकरण 3। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग वही ना करते हैं कि कोई एक समीकरण से मान प्रतिस्थापित कर दूसरा में डाल देते हैं। तो इसे x से चले हैं, अब क्या करेंगे? 2 में डाल देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में x का मान डालेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, समीकरण 2 अपने पास ये रहा जो है x प्लस 15y। तो x के जगह ये भर देंगे 105 माइनस का 10y। x के जगह 105 माइनस 10y, x के जगह डाल दिए। और ये जो है प्लस 15y डिटीज 15y बराबर 155 है। अब इसको कैलकुलेशन करना है तो 105 माइनस 10y और प्लस में 15y, तो प्लस में 5y बनेगा बराबर 155। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे? 5y के अगर बराबर करते हैं तो 155 माइनस का 105, तो यानी यहाँ से y बराबर 5y बराबर आएगा, घटाएंगे तो 0 और ये 50 आ रहा है। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 50/5 यानी 10 आ जाएगा। 15 50 10 आएगा, कट के y का वैल्यू 10 आ रहा है। तो y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए डायरेक्ट। कैसे लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 में रखने और y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो अपने पास क्या है, एक बार लिख देते हैं। x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10, y के मान 10 है ना, तो गुना 10, क्योंकि 10 पुट कर दीजिए y के जगह। x बराबर
तो यहाँ से बनेगा x बराबर, तो ये हो जाएगा 105 माइनस का 250, तो ये हो जाएगा x बराबर 100, यानी 5 आ जाएगा, 105 में से 100 गया था 5। ठीक है, x का मान 5, y के मान 5। तो यहाँ से क्या पता चला कि नियत भरा हुआ 5 रुपया, मतलब 5 रुपया नियत भरा हो गया और प्रति किलोमीटर भरा y यानी 10 रुपया है पर किलोमीटर, ये 5 रुपया नियत हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। ठीक है, लेकिन फिर बोला गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो नियत भाड़ा तो लगभग करेगा। नियत भाड़ा तो फिक्स है, जितना में आप बात किए हैं बुकिंग चार्ज हो गया, और नियत जो है 100 रुपया बुकिंग चार्ज। 25 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर पर लेता है y रुपया ना, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, तो 25 किलो के मतलब 25y कितना भाड़ा लगेगा। ठीक है, क्या है x का वैल्यू अपने पास 5 आया है, तो 5 प्लस 25 और गुने y का वैल्यू अपने पास 10 है, तो 5 प्लस ये हो जाएगा 250, 25 दहाई 250, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 255 रुपया है इसका। तो 25 किलोमीटर के लिए हो गया 255 रुपया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न का बात चल रहा है, तो भिन्न क्या होता है? भिन्न होता है अंश बटा हर के रूप में, यानी भिन्न जो होता है ये भिन्न x बटा y के रूप में होता है। यहाँ पर x जो हो जाएगा ये आपका अंश हो जाएगा और y जो हो जाएगा ये हर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटा y। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न से क्या करा, यदि किसी भिन्न, तो भिन्न अपने पास क्या है x बटा y है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश और हर दोनों में, अंश ऊपर हुआ हर लिया हुआ, दोनों में 2 जोड़ दीजिए तो कितना मिल रहा है, ये बन रहा है 9/11, तो बराबर हो जाएगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 11x इसमें इससे इससे, तो 11x हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22, उसके बाद बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। तो हम इसको x y को एक तरफ कर लेते हैं, अंक वाला को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 11x माइनस का 9y बराबर 18, इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में, तो माइनस में 22 हो जाएगा, यानी 11x माइनस का 9y बराबर घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। फिर यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगा, यदि अंश और हर दोनों में, भिन्न लिख लेते हैं, भिन्न अपने पास से x बटा y है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, तो यहाँ में 3 जोड़ दीजिए और इसमें भी अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए, तो ये कितना प्राप्त होता है 5/6, तो 5/6 हो गया। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको इससे इसको इससे, तो x प्लस 3 को 6 से, तो यानी 6x प्लस 6 18 बराबर 5y और प्लस 5 15। इसको इस तरफ फिर ले लीजिए और इसको इस तरफ ले लेते हैं, तो हो जाएगा 6x और ये माइनस प्लस में है तो माइनस में 5y और बराबर 15 माइनस में 18। इसको करेंगे तो 6x माइनस का 5y और बराबर माइनस का 3 आ रहा है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस फिर वही काम करेंगे, समीकरण 1 या दूसरे चलिए मान को प्रतिस्थापित कर दूसरा समीकरण में रख देंगे, कोई एक से मान निकाल करके दूसरा में रखना है। तो मान लीजिए हम समीकरण 2 से चल रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से चल रहे हैं, तो देखिए 2 से चलेंगे तो समीकरण एक बार लिख देते हैं, जो है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो 6x के अगर बराबर करते हैं तो हो जाएगा माइनस का 3 और ई माइनस में 5y का प्लस में 5y, और यहाँ से x के बराबर अगर करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 5y और बराबर में हो जाएगा, सॉरी बट्टा में हो जाएगा 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3।
अब इक्वेशन नंबर 3 बना है दूसरे हम इक्वेशन नंबर 3 बना है तो अब x में डाल देंगे, ठीक है। x का मान एक बार तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास जो है 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो x के जगह पुट करना है तो x के जगह रखिएगा माइनस का 3 प्लस का 5y बट्टा में 6 माइनस का 9y माइनस बराबर माइनस का 4। तो यहाँ से माइनस का 11 या 33 तो माइनस का 33 और प्लस 11 5 55y बट्टा 6 माइनस का 9y है वो एडिटीज बराबर 4 माइनस का 4। उसके बाद फिर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा मान के, तो एलसीएम लीजिएगा 1 6 के 6 होगा माइनस का 33 और प्लस 55y और ये हो जाएगा 1 छक्का 6 तो माने 9 छक 54y और बराबर माइनस का 4। यहाँ से देखिए यहाँ से आएगा अपने पास माइनस का 33 है तो 33 और प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस तो प्लस का y बट्टा 6 बराबर माइनस का 4, ठीक है। एक बार लिख देते हैं माइनस का 33 प्लस का y बट्टा 6 और बराबर माइनस का 4। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस का 33 प्लस y और बराबर माइनस में 6 चौक 24, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा y के बराबर करेंगे तो आएगा माइनस का 24, इधर आएगा तो प्लस का 33, तो यहाँ से y के जब बराबर करेंगे प्लस माइनस माइनस तो यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। अब y का मान समीकरण 3 में डाल देते हैं तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर है माइनस का 3 प्लस का 5y और बट्टा 6, तो यानी यहाँ से x बराबर माइनस का 3 प्लस 5 y की जगह रखना है 9 क्योंकि 9 है वैल्यू बट्टा 6, तो यानी x बराबर यहाँ से आएगा -3 प्लस 9 5 45 बट्टा 6, तो यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो 42 बट्टा 6 तो 7 आ रहा है, ठीक है। 7 6 42 x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आया था। भिन्न अगर देखा जाए तो हम क्या कहेंगे भिन्न, अतः भिन्न बराबर x बट्टा y न होता है, x के मान आया है 7 तो 7 बट्टा y के मान 9, 7 बट्टा 9 यही इसका आंसर। तीसरा का छठा पार्ट है जो लास्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए आपको पता है जब भी आयु वाला प्रश्न आ जाए, उम्र वाला प्रश्न आ जाए तो क्या करना है, सारणी बनाना है। जिस दो लोग का बात की जाए उसको पहले लिखिए, जो इसमें एक जैकब है और एक उनका पुत्र है, तो लिखेंगे यहाँ पर जैकब, उसके बाद पुत्र, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्तमान उम्र, आपको वर्तमान आयु, उसके बाद वर्तमान आयु लिखना है। उसके बाद क्या बात चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का कॉलम बनाइएगा, और एक फिर बोला गया है 5 वर्ष पूर्व, तो एक 5 वर्ष पूर्व का कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद का कॉलम एक बनेगा, तो 5 वर्ष बाद, और एक है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व। वर्तमान आयु में हमेशा x और y मानिएगा तो ये x हो जाएगा और ऊपर पुत्री y हो जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान आयु x और y, जैकब का x वर्ष और पुत्र का हो गया y वर्ष। अब देखिए क्या बोला गया है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब अभी कोई आदमी x वर्ष के है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष का हो जाएगा। ये y वर्ष का है अभी, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष का। और 5 वर्ष पूर्व कोई अभी x वर्ष के है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 5 हो जाएगा और ये y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 जो अभी है उसमें 5 वर्ष कमा दीजिए, बाद बोले तो जो अभी है उसमें 5 बढ़ा दीजिए,
ठीक है, तो ये इसका सारणी बन गया। और इंफॉर्मेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग अब इक्वेशन बनेगा। बोला है 5 वर्ष बाद, मतलब इसका बात चल रहा है, 5 वर्ष बाद का बात चल रहा है, मतलब इसका 5 वर्ष बाद वाला ये रहा। 5 वर्ष बाद, तो ये वाला सारणी का बात चल रहा है। जैकब की आयु मतलब है ना जैकब x+5, जैकब की आयु मतलब x+5। उसके पुत्र है y+5 की आयु से 3 गुनी है, मतलब y+5 से 3 गुनी है। तो इसी तरह से लिखिए जैकब की आयु मतलब x+5 कर दीजिए प्रश्न से, x+5 जैकब की आयु मतलब x+5, उसके पुत्र मतलब y+5 की आयु से 3 गुनी है, मतलब इतना आयु के 3 गुनी है, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा x+5 बराबर 3y प्लस 3×5 = 15। अब इसको हल कर लीजिए, इसको इस तरफ ले लीजिए, इसको इस तरफ ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से मिलेगा x माइनस का 3y प्लस में इधर आएगा माइनस में, और यह 15 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहाँ पर होगा x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, बोला है ना, फिर 5 वर्ष पूर्व वाला बात चला है, तो 5 वर्ष पूर्व वाला कॉलम ये रहा, 5 वर्ष पूर्व ये रहा। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब मतलब x-5, जैकब मतलब x-5, जैकब की आयु मतलब x-5, पुत्री की आयु, पुत्र न है, पुत्र की आयु मतलब y-5 की 7 गुनी है, तो फिर वहां से कर लीजिए, तो हो जाएगा जैकब की आयु मतलब x-5 बराबर उसके पुत्र की आयु मतलब y-5 के 7 गुनी बोला है ना, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको भी x-5 बराबर 7y, 7 से मल्टीप्लाई -7×5 = 35। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, इसको इस तरफ अगर ले लेते हैं, इसको इस तरफ, तो देखिए क्या आएगा, तो हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर 35, जो कि माइनस का है, आइए नहीं आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो यहाँ से x माइनस 7y बराबर प्लस माइनस माइनस के माइनस का 30 हो जाएगा। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया है। अब इसको हल करेंगे, तो फिर वही काम करते हैं, जैसे समीकरण 1 से मान लीजिए चल रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे, x के अगर बराबर कर ले तो हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा, तो 10 प्लस हो जाएगा 3y। ठीक है, तो ये होगा इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो देखिए क्या बनेगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक से मान निकाले हैं तो एक में नहीं रखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला में रखेंगे जो कि 2 है, 2 में रखेंगे। तो एक बार इक्वेशन लिख देते हैं, x-7y बराबर -30, तो x के जगह भरना होगा कितना, 10 + 3y, तो 10 + 3y और -7y सब एडिटीज। ठीक है, -30 है तो माइनस। अब उसके बाद यहाँ से हो जाएगा क्या बनेगा, 10 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4y बराबर -30। अब यहाँ से इसको माइनस का 4y के बराबर करिएगा तो इस तरफ आ जाएगा, तो होगा माइनस का 30 है तो एडिटीज, प्लस में है 10 से नहीं आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4y बराबर माइनस का 40, माइनस में प्लस तो 30 10 40, माइनस प्लस कर लीजिए, तो y बराबर रहेगा 40/4 यानी 10 आ गया, यानी y बराबर 10। तो y किसको माने थे, y माने थे हम लोग पुत्री के, तो पुत्र ना, तो उसका पुत्र है 10 साल के। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, एक बार लिख देते हैं, x बराबर 10 + 3y, तो x बराबर 10 + 3, y के मान 10 आया है तो गुना 10, और x बराबर 10 + 3 तो 10 × 30, यानी x बराबर 30 10 40, 40 साल के हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः जैकब की वर्तमान आयु जो x माने थे 40 वर्ष हो गया, और उसके पुत्र का हो गया, तथा पुत्र
तथा पुत्र का वर्तमान आयु, पुत्र का वर्तमान आयु जो वाई माने थे जो कि 10 वर्ष आया है, तो जैकब का 40 वर्ष और पुत्र का 10 वर्ष, यही इसका आंसर